राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पार्ट्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए हम एक छोटी सी रीडिंग करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास, और कुछ लोगों के कुछ ऐसी सिचुएशन भी बनी होती है जहाँ पर उन्हें नहीं समझ आता कि आपके अराउंड रहने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या है उनके मन के भाव। और बहुत सारे लोगों के मन में लगातार चलता रहता है कि बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई कि आपने अपनों का साथ नहीं छोड़ा, अपनों के साथ अच्छा ही किया, हमेशा दूसरों को सुना, सब कुछ सही किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आपके लिए कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंचे जिस जगह पर आप चाहते थे। जिस तरीके से आपने उनको दिया उस तरीके से उनकी लाइफ में भी आपकी जगह हो, ऐसा आपने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए हम एक छोटी सी रीडिंग के साथ जानेंगे कि आखिर उनके मन के भाव क्या हैं आपके लिए, क्या क्या चलता है उनके मन में और क्या क्या वो सोचते हैं। यहाँ पर मैं 3 लोगों की एनर्जी निकालूंगी, 3 तरह के लोगों की एनर्जी निकालूंगी कि उनके अराउंड, आपके पास अगर आपकी मदर फिगर, आपकी सासू माँ रहती हैं, आपके सासू माँ के प्रति कुछ आपके मन में विचार चल रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या, ये वो कुछ भी, तो हम जानेंगे कि आपकी सासू माँ आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में कैसा समझते हैं, और आपके लिए क्या क्या वो करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उनकी रियलिटी में उनकी अंदर की भावनाएं आपके लिए क्या हैं। ठीक है, हम जानेंगे फर्स्ट। ओके ओके तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ऊर्जा में संतुलन किया, अपने रिश्तों को संतुलित किया, अपने रिश्ते में काफ़ी संतुलन बनाए रखा। आपकी सासू माँ के लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सासू माँ की बात करेंगे। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी सासू माँ के साथ, अपने परिवार के साथ, ससुराल वालों के साथ काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाकर रखा, काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनके लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए, सब कुछ चीज़ें की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मतलब आपको सारी इस चीज़ की समझ आ रही थी कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो भी फिर भी आपने उनके साथ लगातार बैलेंस बनाए रखा। तब भी आपने अपनी तरफ से अपने बहुत ही प्योरिटी के साथ उन्हें अपनी तरफ से प्रेम दिया, अपनी सच्ची भावनाएं दी, और हमेशा नतमस्तक रहे उनके प्रति। सेकंड जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत ही स्ट्रक महसूस कर रहे हो अपने ससुराल की फैमिली में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं आपकी सास ने। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक बंधन में बंध के रह गए हो आप, बहुत सारी बंदिशों में। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं बहुत सारी बंदिशों में बंधे हुए। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी सासू माँ ने आपके साथ कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है, आपके साथ कोई जादू टोने टोटके या कोई छोटे छोटे टोटके, ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, और जिस कारण से आप इतने ज़्यादा स्ट्रक हो चुके हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रक हो चुके हैं कि अपने लिए ना तो स्टैंड ले पाते हैं, ना अपने लिए कुछ कर पाते हैं, कुछ भी तो नहीं कर पाते। और किसी भी तरह से आपके साथ कितना भी बुरा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे, इस रिलेशन से। आपको मालूम है कि आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मतलब सच को जानने के बावजूद भी आप उसी बंधन में अटके हुए हो, उसी ससुराल में अटके हुए हो, उसी सासू माँ के साथ कहीं ना कहीं उसकी हर बात मान रहे हो, अपने तरीके से वो चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप को ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कुछ भी नहीं कर पा रहे। बहुत ही तेज बारिश आ रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, और ये एनर्जी एकदम से अचानक से फ्लो करके मुझे आई कि बहुत सारे लोगों का अपने ससुराल के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत थर्ड एनर्जी जो है वो मेरे पास ऐसी है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख चुके हैं। आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव चढ़े आए अपनी ससुराल में, आपकी सासू माँ के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, तो सडनली आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं ऐसी हो चुकी है कि अब आप स्टैंड लेने के लिए तैयार हो, अपने लिए तैयार हो चुके हो। अब आप किसी की बात नहीं सुनने वाले। अब कहीं ना कहीं, अब अभी तक अगर आप चुप थे, अभी तक आप अगर संतुलित, यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम तीनों कार्ड्स की एनर्जी लेते हैं तो ये आपकी अलग अलग ऊर्जा हो सकती है, या फिर आपके साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं।
जिस परिवार के साथ, जिस रिश्ते के साथ, जिस सासू माँ के साथ आपने बहुत बैलेंस बनाया था, बहुत ही अच्छा अपनी साइड से, बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ आपने अनकंडीशनल लव में आपको बहुत अपनी साइड से 110% अपना दिया, लेकिन उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में मतलब धकेल दिया, आपके साथ कुछ गलत क्रियाएं की, गलत चीज़ें की, जहाँ पर आप बंद कर रह गए। आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके साथ कितनी भी नाइंसाफियाँ हों, लेकिन आप उस इंसान के साथ सामने मुंह ही नहीं खोल पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ हो ही नहीं पाता, आप गलत पर भी रिएक्ट नहीं कर पाते, कुछ कह ही नहीं पाते, जैसे उनके सामने जाते ही आप एक बुत सा बन जाते हो। एक ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन अब अगर आप यही इंसान थे अभी तक, तो आपने अब अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लेना सीख लिया है। अब आप उस ऊर्जा में आ चुके हो जहाँ पर अब आपको कोई भी, आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर लिया, स्टक भी रह गए, बंदिशों में भी रह गए, सब कुछ रह गए, आपके साथ बुरा 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 होता ही गया, चीज़ें होती गई, लेकिन अभी आप उस जगह पर आ चुके हो, या फिर मेरी रीडिंग देखने के बाद उस जगह पर आने वाले हो। मेरी वाणी का एक एक शब्द, यहाँ पर जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं रीडिंग किसी पर्पज़ से नहीं करती हूँ, जैसी रीडिंग मेरे से करवाई जाती है एनर्जी थ्रू, मैं वैसी ही करती हूँ। तो इसलिए ये किसी के लिए खास टाइम आ चुका है जहाँ पर वो अपने लिए स्टैंड लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपके सामने आपने बहुत सह लिया, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं सहने वाली ऐसी सिचुएशन में पहुँच चुके हो। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी अपनी सासू माँ के लिए। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर जो भी था, अभी आपकी सासू माँ आपके साथ उनका क्या व्यवहार है, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है उनके साथ, नेक्स्ट लेवल पर क्या क्या कर सकती हैं और उन्होंने आपके साथ क्या क्या आज तक किया है, हम जानेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी है उनके मुताबिक उन्हें इस क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कि उनके ससुराल वाले या उनकी सासू माँ अब क्या क्या उनके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये सासू माँ कोई भी हो सकती है, मतलब आप अगर फीमेल हैं तब भी आपकी सासू माँ हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो आपकी सासू माँ हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा फील करते हो अपनी सासू माँ के सामने जाते हैं कि उनकी गलत या सही या कुछ भी ऐसी चीज़ों पर आप रिएक्ट नहीं कर पाते, आप उनके आगे बोल नहीं पाते, आप उनसे कुछ कह नहीं पाते, आपके साथ गलत भी हो रहा हो तब भी आप चुप करके सह जाते हो, बैलेंस बना लेते हो और फिर माफ़ कर देते हो, और आज तक ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल ये एनर्जी आपके लिए है। हम जानने वाले हैं यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के साथ कि आखिर ये इंसान, ये सासू माँ आपकी किस लेवल पर आपको समझती है, क्या सोचती हैं आपके बारे में, क्या क्या उनके दिमाग में चलता है, और इस वक्त पे उनकी एनर्जी क्या है, इस वक्त पर उनकी एनर्जी क्या है। क्या बात है, ये एकदम से अलग से रीडिंग मेरे माइंड में निकल कर आई है। पता नहीं किसका ये क्वेश्चन है, मैं नहीं जानती। प्लीज़ जैसे ही आप इस रीडिंग को देखें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है, क्या ये वाकई में ही आपसे रेजोनेट की, और रेजोनेट की है तो कितनी रेजोनेट की है, और क्या है, क्या आपको क्वेश्चन का आंसर मिला। यस, यहाँ पर देखिए क्या है इस इंसान की ऊर्जा इस वक्त पर, जो उनकी साथ देखो नेचुरली ये कार्ड निकल कर आए हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस सासू माँ के बारे में आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने अपनी आपकी पीठ पीछे किया है। बिल्कुल 110% ऐसी चीज़ें हैं। उनका हुलिया मैं आपको बता दूं, उनका हुलिया मीडियम, उनका कद होगा मीडियम, एक हाइट होगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो अभी तक जो एनर्जी है, मैं और कार्ड्स में लूँगी और हुलिया निकालेंगे हम, लेकिन यहाँ पर जो हुलिया है वो है एक मीडियम, जैसे 5.3 की एनर्जी हो सकती है, 5.4 की एनर्जी हो सकती है। कद काठी नॉर्मल है, नॉर्मली तौर पर, लेकिन ये इसका नेचर बहुत डोमिनेट नेचर है। ये अपने आप में अपने आप को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ये वो हर चीज़ समझती हैं आपकी ये सासू माँ। बहुत ही अपने तरीके से हुकूमत चलाने वाला जैसा इंसान होता है ना, ये वैसी है। जो मैंने कह दिया वही करना होगा, जो मैंने कह दिया वही सही है, और हर किसी को अपने हाथ के नीचे रखना, हर किसी को अपना डोमिनेट, मतलब खड़ूस टाइप का। ऐसा नहीं कि वो हमेशा खड़ूस रहती है, वो हमेशा खड़ूस नहीं रहती, उसका लेवल चेंज होता रहता है, स्थिरता नहीं है।
कभी ये तो कभी वो, मतलब कोई उसकी एनर्जी को पहचान ही नहीं सकता, कोई उसको समझ ही नहीं सकता। अगर आप किसी को बताने भी जाओगे कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा संतुलन बनाया। और इस इंसान के दो चेहरे हैं, इस इंसान के दो चेहरे हैं। ये आपको प्रेम दिखाती हैं अपनी मर्जी से, और जो प्यार सच्चा नहीं है, बिल्कुल भी सच्चा नहीं है, बिल्कुल झूठा प्यार है। यहाँ पर इस पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमें साफ बताता है कि इसके मन के अपनी मर्जी से इनके अंदर प्रेम बनना, अपनी मर्जी से प्रेम खत्म हो जाना। स्थिरता नहीं है प्रेम में, स्थिरता नहीं है तो मतलब ट्रू नहीं है। जो ट्रू लव होता है वो हमेशा, सच्चा प्रेम हमेशा टिकता है। इस इंसान का प्यार सच्चा नहीं है, ये अंदरूनी तौर पर कुछ और है और बाहर से दिखाने में कुछ और है। अंदरूनी तौर पर इनका डोमिनेट नेचर है, अंदरूनी तौर पर ये अपने आप को पता नहीं क्या ही समझती हैं, मतलब एक अलग अलग एनर्जी में, एक अलग ऊर्जा में अपने आप को दिखाना, एक अलग रुतबा रखना, एक अलग हुकूमत रखना। तो ये अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ ऐसी एनर्जी में है, हाई एनर्जी में, बहुत ही अग्रेशन रखना, डोमिनेट नेचर रखना, हर चीज़ को अपने तरीके से चलाना, सब कुछ करना। और करते हुए बहुत कुछ कर दिया इस इंसान ने, इस सासू माँ ने, जिसकी भी एनर्जी आपको बहुत तंग कर रही है ना। मेरे ख्याल से ये एनर्जी उन्हीं की है जिनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कोई सासू माँ, जिस कारण से मुझे ये एनर्जी, जिसने मुझे इस रीडिंग को करने पे मजबूर कर दिया। आपके पीछे ब्लैक मैजिक हुए हैं, बहुत ही गंदे वाले ब्लैक मैजिक हुए हैं, बहुत ही बुरी सिचुएशन वाले ब्लैक मैजिक हुए हैं। आपको चीट किया गया है, पूरी तरह से चीट किया गया है, आपको दिखाया कुछ और गया है, आपको ऐसा दिखाया गया है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर दिखाना, एकदम से बहुत अच्छा नेचर दिखाना, एकदम से मतलब ऐसे हो जाना कि जैसे कि उनसे ज़्यादा वेल विशर आपका कोई है ही नहीं। लेकिन अंदरूनी तौर पर उस इंसान का नेचुरली जो नेचर है वो डोमिनेट नेचर है, पीठ पीछे बातें करना, लोगों के साथ मिलकर बातें करना, आपकी बुराइयां करना, और बहुत कुछ उनको इस तरह से फील भी हो रहा है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो या कुछ अब चेंज अपनी एनर्जी को कर रहे हो तो अभी उनको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस वक्त पर, उनकी बहुत पजल एनर्जी है, उन्हें नहीं समझ आ रहा। वो दूर से बैठे हुए चीज़ों का लुत्फ लेना चाह रहे हैं, दूर से बैठे हुए, और देख रहे हैं कि उनका किया कराया, उनका गलत चीज़ें की हुई, उनकी चीटिंग की हुई, जो उन्होंने गलत तरीके से आपके साथ क्रियाएं की हैं, तो वो उसका असर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, ऐसा। लेकिन ये सब करते हुए भी कहीं ना कहीं अभी जो उनकी एनर्जी है वो ये है कि ये सारी एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बेबसी बनी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट उन्हें आपसे, आपके साथ गलत जो सिचुएशंस कर रहे हैं, वो जो रिजल्ट चाहिए था ना वैसा रिजल्ट अभी तक उनको नहीं मिल रहा कहीं ना कहीं। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। बहुत सारी आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीटिंग की गई है, बहुत कुछ ऐसा किया गया है जो आपके लिए गलत है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी सासू माँ आपसे प्रेम करती हैं, उनके डबल पर्सनैलिटी चेहरा है, उनकी डबल पर्सनैलिटी है, लोगों के सामने कुछ और दिखाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ, ऐसा नहीं है। असलियत में वो इंसान आपको अंदर से खोखला कर देना चाहता है। असलियत से वो इंसान वो आपको कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इतना बेबस और लाचार कर देना चाहता है कि आपको, वो नहीं चाहता कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो, वो नहीं चाहते कि वो आपके पास पैसा आए, आपकी इच्छाएं पूरी हों, आप लग्जरी लाइफ जिए, या कुछ भी आपकी लाइफ में आपके पर्सन, आपके स्पाउस को कहीं ना कहीं अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि आपकी सासू माँ अकेली हों या विडो हों या वैसे अकेले रहते हों, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है ये, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी निकल कर आई है। और क्या हो सकता है उनका हुलिया, ये कार्मिक कनेक्शन है इनके साथ आपका, ठीक है। बिल्कुल, ये आपकी लाइफ में आपके पर्सन को लगातार भड़काने का काम करती हैं, बहुत कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट करती हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में क्रिएट करती हैं, ताकि उनके मन का प्यार, उनके अंदर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सच्चा प्रेम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर सके, और आप दोनों के बीच में बहुत अग्रेशन बन सके, बहुत लड़ाई झगड़े हो सके, या मतलब ये इंसान आपको लगातार दुत्कारता रहे, गुस्सा होता रहे, आपको गलत बोलता रहे, कहीं ना कहीं बहुत ही काट खाने वाली ऐसी एनर्जी, मतलब काट खाने वाली ऐसी वाणी का उपयोग करे।
ऐसी एनर्जी में वो ये चाहती हैं। और ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, इसमें बहुत जल्द एक बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये एनर्जी भी चेंज होगी और ये इंसान में, इस इंसान ने अभी तक जो आपके साथ कर लिया, जो चीज़ें भी आपके साथ कर ली, नेक्स्ट क्या है प्लीज़ यूनिवर्स हमें कार्ड्स दीजिए। यस, नेक्स्ट ये होने वाला है, यस ये चीज़ होने वाली है कि ये आपकी प्योरिटी के साथ सामने, ये आपकी सच्चाई के सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक होने वाली है। कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इस वक्त पर शायद ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है या आने वाले वक्त में होने वाली है ये सिचुएशन क्रिएट। बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन, कहीं ना कहीं सोच विचार करते करते ये थक चुकी है, रो रही है, अंदर अंदर परेशान हो रही है। इसे नहीं समझ आ रहा कि इसने आपकी लाइफ में बहुत धमाल मचाने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आप पर कलंक लगाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं की जैसा ये चाहती थी। इसीलिए आपकी सासू माँ इस वक्त पर ऐसी एनर्जी में जाने वाली हैं जहाँ पर इसकी रातों की नींद उड़ने वाली है, खुद गिल्ट फील होने वाले हैं, खुद उसे समझ नहीं आने वाली कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपकी प्योरिटी के सामने बिल्कुल हार जाने वाली है। आप एक स्टार सीड हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप इतने ऊर्जावान हो कि अब आप किसी भी नकारात्मकता से नहीं डरते हैं, किसी भी तरीके की गलत चीज़ों से नहीं डरते हैं। यस, आपको ईश्वर ने बनाया है, आपको ईश्वर ने तथास्तु कहा है, आपके ऊपर ईश्वर का लगातार आशीर्वाद बना हुआ है, आपके पास अबंडेंस, आपका पैसा, आपका प्यार, हर चीज़ आपको दिया जाएगा, जिस कारण से इसने आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई। अब जजमेंट का कार्ड आया गया है, तो यहाँ पर आपको एंसेस्टर का, अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, ईश्वर का भी ब्लेसिंग मिल रही है, और बहुत कुछ आपकी लाइफ में अब चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। रीबर्थ का टाइम आ चुका है। अब ये इंसान कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए चुंगल्स में, अपने ही बनाए हुए जाल में पूरी तरह से फंसता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे बर्डन्स बन चुके हैं, बहुत सारे बर्डन्स बनने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, आपकी सासू माँ के साथ, और इस वक्त पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा, जो जो चाहा था वो चीज़ें नहीं हुई आपकी तरफ से, जिस कारण से इसे बहुत दर्दनाक सिचुएशन इस वक्त पर मिल रही है ईश्वर की तरफ से। इससे इसके पूर्वज भी इससे खुश नहीं हैं, इसके एंसेस्टर भी इसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत सारे परेशानियां क्रिएट हो रही हैं इसकी लाइफ में, क्योंकि इसके ऊपर से अपने एंसेस्टर का हाथ भी हट गया है, इनके पूर्वजों का भी आशीर्वाद इनसे हट चुका है। ना तो इनके पास अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है, ना कोई सिफारिश है, ना ईश्वरीय ब्लेसिंग है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे हेल्थ इश्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। बीपी हाई हो रहा है, डाउन हो रहा है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, बहुत ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट होती हुई इस इंसान की लाइफ में नज़र आ रही हैं। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। रेजोनेट करेगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके अराउंड कोई ऐसा सताया हुआ कोई बहू रानी है तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।